कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, अगले सत्र में नीलाचल में ब्रज माधुरी में आप सबका स्वागत है। और आप सबका स्वागत है। और हम लोग महारास के प्रसंग की बात कर रहे थे। महारास के प्रसंग की बात कर रहे थे। महारास का जो प्रसंग है बहुत सुंदर, वहीं पे वंशी की बात प्रारंभ हुई थी कि वंशी की ध्वनि कैसे बजी। और जो ऑथर हैं इसके, जो ऑथर हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो उनका नाम आत्माराम। बहुत सुंदर प्रसंग था कि उन्होंने इसको ज्वाइन किया उसमें। तो 4 पंक्तियां पीछे से पढ़ती हूँ क्योंकि हमने भी पिछले सप्ताह ही पढ़ा है। बहुत सुंदर था कि उन्होंने 3 पद गाए। 3 पद गाए जो तीनों में से एक से बढ़कर एक पद था और वंशी ध्वनि के ऊपर ही था। वंशी को बहुत सारे संबोधन दिए गए। वंशी ऐसी है, वंशी वैसी है। तो वंशी की बहुत उपासना हुई, लेकिन गाते गाते उनको जैसे लग रहा था कि वंशी एक आवाहन है। हमने भी ये सब समझा कि भक्तों के लिए ठाकुर की वंशी एक आवाहन है कि जिस तरह से एक साधक जीवन भर साधन करता है, उपासना करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, लेकिन वो ठाकुर जी की एक वंशी की ध्वनि कि मुझे कब आवाज पड़े। कहीं से तो हम सोचें कि हमें कहां से आवाज आएगी। सबसे बड़ा तो जीवन में गुरु और इष्ट का चयन हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बल्कि हमें गुरुनिष्ठ और इतनी परिपक्वता, अनन्यता होनी चाहिए कि ये अगर आपको आवाज ये पड़ गई है कान में, ये ठाकुर की सबसे पहली वंशी है। अगर आपने इष्ट को चुन लिया और अपने गुरु को चुन लिया, अगर गुरु मंत्र ले लिया आपने, तो आपको ठाकुर जी की वंशी की आवाज सुनाई दे गई है। आप उस रास्ते के पथिक हो गए हैं। आपका ये जर्नी जो है, ये यात्रा वही है। साधन 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 है ना। साधन साधन और साध्य। साध्य क्या है? ठाकुर जी की प्राप्ति, ठाकुर जी की हम छटपटाते हैं क्योंकि साधन, हमें भी अपनी पात्रता पता है, मुझे भी पता है, हम सबको भीतर से पता है। कभी इनडाइजेशन हो जाए तो हमें पता होता है हमने क्या खाया है। कुछ गलत खाया है ना तो ही इनडाइजेशन हुआ है। तो इसीलिए हमें पता होता है कि अगर हमसे कोई अपराध हो रहा है तो ही भजन नहीं हो रहा। लगता है हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, हमेशा यही सोचना है कि बेटर मी, कल मैं और एक बेहतर साधक बनके प्रारंभ करूंगा दिन अपना। उसी तरह से तो उन्होंने 3 पद गाए, एक से बढ़कर एक पद था, एक से बढ़कर एक पद था। लेकिन उनको ये लगा कि मैंने वो सब मिस कर दिया कि स्वरूप दामोदर क्या गान कर रहे थे, राय रामानंद क्या गान कर रहे थे, वो मैंने सब मिस आउट कर दिया। लेकिन फिर स्थिर होकर वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने अपराध को क्षमा कराने के निमित्त शांत चित्त से गौर नाम का जप करने लगा। उनको लगा वो तो मैंने सुना ही नहीं जो उन्होंने गान किया, मैं तो अपनी ही बात करता रहा।
हालांकि बात तो बहुत अच्छी थी, विषय के अनुकूल थी, हमें तो बहुत आनंद आया, लेकिन उन्हें लगा कि वही बात है, जैसे हम गुरुदेव के पास जाएं उनके चरणों में, तो हम अपनी बातें सुनाने लग पड़े, तो उनकी बात सुने ही ना। तो अभी बात तो वो सुनाने वाले थे, वो बात इंपॉर्टेंट थी या हमारी बात इंपॉर्टेंट थी? वैसे भी कथा में सब जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, किसी ना किसी बात से घूम फिर के वो बातें आ जाती हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से। लेकिन उन्होंने तो खैर ऐसी अपनी कोई जिज्ञासा नहीं की थी, इन्होंने वंशी के अनुरूप ही गायन किया था। तो इन्होंने शांत चित्त से गौर नाम जप करने लगे, और क्षण भर में ही क्या हुआ, क्योंकि गौर इज सो मर्सीफुल, गौर महाप्रभु करुणामय हैं बहुत, क्योंकि गौर महाप्रभु के कंधे पर राधा रानी है, वो राधा रानी आगे चलती हैं, करुणा आगे चलती हैं, कृष्ण पीछे चलते हैं, सेठ पीछे है, सेठानी आगे भागती हैं करुणा लुटाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने गौर नाम जप किया, तो कुछ क्षण के अनंतर ही सब वो जो सिचुएशन थी, स्थिति, उनको महाप्रभु के भी दर्शन होने लगे और उन्हें इनके भी दर्शन होने लगे, तुरंत ही स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के। और जैसे ही गौर चंद्र की मधुर किरणें प्रकाशित हो उठी, तो उधर की ओर देखा, सभी विराजमान थे, सभी सामने थे, और पूर्ववत वार्तालाप चल रहा था। और स्वरूप पंडित ने, ललिता सखी ने एक वंशी का महात्म्य सूचक गान गा रहे थे, वो भी वंशी का ही पद गा रहे थे। ये चौथा पद आया जो अभी ये जो स्वरूप दामोदर गा रहे हैं, तो ये भी वंशी का है, और उसी रुचि में है, उसी लय में है, उसी भाव में है। हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की आप प्रयास कर रही हूँ। पिछली बार रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, शायद किशोरी किंकरी मेधा ने मुझे बताया कि 40 मिनट के बाद फिर थोड़ी रिकॉर्डिंग ठीक है। शुरू में कोई भी अगर सुनेगा तो थोड़ा भर्राई हुई है आवाज, या मेरी आवाज ही खराब थी, पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की प्रयास कर रही हूँ। वंशी बड़ी डकैतन सजनी। अब देखो, इसी में बड़ा कुछ आ गया। अब वंशी को उन्होंने कितनी बातें कही थी, कहां तक लेकर गई थी ये जो वंशी है, कि क्या क्या नहीं है ये वंशी, क्या है ये, अधरन का रस पी पी कर सोतन हो गई है, इसको गुमान हो गया है, और ये चौड़े में ठाकुर के साथ विहार करती है। और फिर उसको बहन भी बोला, लेकिन वंशी क्या है, डकैतन, सौतन वाली बात आ गई ना, कि हमारे रस के ऊपर ये डाका डाल रही है, डाका डाल रही है। वंशी बड़ी डकैतन सजनी, दिन धौरे डाके डारे। ये तो रात्रि का भी प्रतीक्षा नहीं करती। डाकू तो जो होते रात्रि में आते हैं कि रात्रि में चोरी करेंगे, लेकिन वंशी चौड़े में, खुले में, वन में दोपहर नहीं देखती, संध्या नहीं देखती, और ठाकुर जी के अधरों का रस का पान चुसर चुसर करके पीती है। वंशी बड़ी डकैतन सजनी, दिन धौरे डाके डारे। सरबस छीनो धड़कत हियो, ना जानू इम क्यों मारे। और ये जब बजती है ना वंशी, सरबस छीनो, इसने हमसे सब ले लिया है। क्या ले लिया है? हमारे संबंध छीन लिए हैं। सब गोपियां कह रही है संबंध, हमें किसी में रुचि नहीं है, किसी संबंध में रुचि नहीं है, सब व्यवहारिकता लगती है, अपना कर्तव्य निभाते जाओ बस, ये भी ऐसे अपना दायित्व निभाते जाओ। सब संबंध छीन लिए हैं, माया छीन ली है, आपको कुछ अच्छा खा के पी के ना,
केवल और केवल ये ध्यान होता है मेरे ठाकुर को भोग अच्छे से लग जाए, जो हो ठंडा हो जैसा हो मैं पालू। लेकिन आप ठाकुर को ठंडा भोग लगा सकते हो ना? ठाकुर को आप अच्छे से भोग लगाओगे, लेकिन अपने लिए अभी कोई उत्सव ही हो तो रात्रि में ही सोचोगे क्या? एक रात्रि पहले क्या, कितने मास पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। ठाकुर जी क्या पोशाक पहनेंगे, ठाकुर जी क्या श्रृंगार करेंगे, अपना तो बाद में सोच आती है कि तुम क्या पहनोगे। तुम्हारे घर में उत्सव है, अपनी सोच एक दिन पहले आती है, ठाकुर की एक मास पहले शुरू हो जाती है ना? ये क्या है? अपने से भी आसक्ति छुड़ा दी है। किसने? वंशी ने। अगर आप में ये सिम्टम्स हैं, अगर आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप माना आप साधना के पथ पर चल पड़े हो, आप साधक हो। तो क्या? सर्वस छीनो, उसने सब छीन लिया है हमसे। हमारा मन किधर है? हमारा ठाकुर के प्रति मन है। सर्वस छीनो धड़कत हियो। दर्शन के लिए तुम्हारा मन धड़कता है, स्वाध्याय के लिए, माला के लिए अपने आप में ग्लानि होती है। अगर तुम्हें सेवा के लिए लगता है कि जल्दी से सेवा कर लूं, किसी और कार्य में रुचि नहीं होती, तो ये उसने समझ लेना तुम्हारा आवाहन, तुम्हारा चयन हो चुका है, तुम्हें उसने चुन लिया है, तुम उस रास्ते पर चल रहे हो। फिर ना जानू इम क्यों मारे, ये हमें क्यों मार रही है, क्यों मारती है ऐसे दिन रात? ये वंशी बहुत बड़ी डकैतन है। ये नहीं जानी ऐसी है वो, करी प्रीत सुनतई मैंने। कि जब से, हे ठाकुर, जब से हमने आपसे प्रीत करी है, कात्यायनी का व्रत किया है, जब से हमने प्रीत की है, उसके पश्चात ही हमें ये लगना प्रारंभ हो गया है कि हमारे में हमें वंशी के आवाहन के बाद, वंशी की ध्वनि के बाद हमें टिकना संभव नहीं हो पाता घर में, कि हम बैठ नहीं पाती। अभी महर्षि तो साक्षात कहते रहे, बड़े महाराज जी, कि जो कथा है ना, आपके गुरुदेव के मुखारविंद से निसृत जो कथा है ना, संतों आचार्यों के मुख से, वही वंशी ध्वनि है कलयुग में, जो आपको बुलाती है कि तुम आओ, तुम इधर बैठे क्या सुन रहे हो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे ठाकुर की कथा वार्ता तुम सुनो। तो उन्होंने बोला, ये नहीं जानी ऐसी है वो। हमें पहले नहीं पता था कि वंशी ऐसी भी है। करी प्रीत सुनतई मैंने, जब से मैंने प्रीत करी तब से मैंने सुना कि मुझे भी सुनाई दे रही है ये वंशी। प्रीत छिपाए नाथ क्यों राखी, विकल करत देखी तैने। कि मैंने तो अपने हृदय की जो प्रीत थी, अपने ही मन में सब घर संबंधियों से छिपा कर रखा हुआ था, कि बस मेरी ठाकुर के संग जो प्रीति है, जो संबंध है, वो मैंने अपने हृदय में छिपा कर रखा था। लेकिन आपने ये क्यों कर दिया? क्या? कि विकल करत देखी तैने, कि ये वंशी की ध्वनि जब आई ना, इसने मुझे विकल कर दिया, छटपटाहट ले आए मेरे को, जैसे एक न्योता आ गया कि मुझे अब जाना ही जाना है, इस रास्ते पर बढ़ना ही बढ़ना है। हमें विकल कर दिया, तड़पा दिया। किसने? बांसुरी ने। खाते सोते कछु ना सुहावत, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कान सुनत नहीं कछु मेरे, क्या कान नहीं सुनना पसंद करते? कथा के अतिरिक्त कुछ लगाया है आपने कभी फोन में, यूट्यूब में? कभी कुछ और ढूंढते हो क्या? नहीं ढूंढते हो ना, तो ये सर्वस छिन गया ना, ये सर्वस छिन गया ना। अभी क्या सुनते हो? बस आचार्यों का, अपने ठाकुर की कथा ही तो सुनते हो ना।
एक ही धारा में तो चल रहे हो ना। मेरे कानों को और कुछ भी नहीं भाता है, खाते पीते कछु ना सुहावत, कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर तुम स्नान भी करते हो जल्दी से कि ये मैं गुरु भजन कर सकूं, मैं अपना ये कर सकूं, अगर तुम्हें रसोई करनी है तो भोग का ध्यान है, विश्राम भी करना है तो इसीलिए कि मैं थोड़ा और स्वस्थ हो जाऊं ताकि मेरी माला जप अच्छे से हो सके, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, केवल और केवल ठाकुर में ही रुचि हो रही है। और सभी छुड़ाए बनाए बावरी, सब कुछ छुड़ा दिया और क्या बना दिया मुझे? बावरी बना दिया अपने नाम की। प्राण किए ताने छेरे, मेरे प्राणों को आपके चरणों का दासी कर दिया, चरणों की दासी बना दिया, चरणों के चेहरे कि मेरे को आपके, मेरे प्राणों को अपने ठाकुर के चरणों की चेरी बना दिया। किसने? वंशी ने। और ये वंशी क्या है? आपके गुरु के मुख की जो है वो आवाहन है, वो कथा है जो आपको वो उठाकर एकदम से भव सागर में से, भव बंधन से उठाकर ऊपर उठा रही है, धीरे 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 ऊपर उठा रही है। सभी छुड़ाए बनाए बावरी, प्राण किए ताने छेरे, वंशी बड़ी डकैतन सजनी, दिन दौरे डाके डारे। अभी ये सारे जो सिम्टम्स बता रहे हैं ना, ये साधक के बता रहे हैं। अगर आप भक्त हो तो आप में ये सब कुछ लक्षण होने चाहिए। जैसे मीरा में ये लक्षण होते थे, मीरा को पता लगता था कि मुझे ये लक्षण आ रहे हैं, मैं बावरी सी हो रही हूँ, मुझे और किस में आसक्ति नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं सुहाता है, ये साधक के लक्षण है। धीरज धर्म शर्म सब नश गई, धैर्य नहीं रहा, धर्म मर्यादा शर्म सब नश गई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मरी मरम की चोट लगी, मरम अर्थात हृदय में एक एक और एक केवल मात्र ठाकुर का, मुझे उसी का हृदय में ध्यान है, मेरे हृदय में यही चोट लगी है। एक अकेली वंशी मेरी, मैं वंशी के सुरन पगी। अब देखो, एक ही संबंध उन्होंने बोला, मेरा एक ही संबंध है। क्या? आप ये मत सोचना कि वंशी केवल राधा वल्लभियों की है, क्योंकि हितहरी वंशी वंशी का अवतार है ना। हाँ, वंशी हम हनुमान जी का भी बोलते हैं कि वंशी के रूप में हनुमान जी, मुरारी बापू बोलते हैं कि वंशी जो है, वंशी जी जो है वह है हनुमान जी का। वो ठाकुर जी ने उनको एक तरह से एक भाव से बोला है कि मैं तुम्हें अपने अधरों का तकिया देके मैं तुम्हारे चरण चापन करूंगा। ठाकुर जी की जो बेसर है वो छत्र बन के इसमें घूमती है, और वो हनुमान जी जो एक ऐसे महाभक्त है कि वो भक्ति का रस लुटाते चलते हैं सबकी तरफ। हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है, ये नहीं है वंशी सार्वजनिक रूप से सब सांप्रदायों की है। खैर, सांप्रदाय की तो बात ही नहीं है, उससे सब उठकर अगर हम देखें तो सांप्रदाय की तो बात ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं? एक अकेली वंशी मेरी केवल और केवल एक अकेली वंशी ही है, मेरा और कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? ठाकुर की कथा मेरी है, ठाकुर का स्वाध्याय मेरा है, ठाकुर की सेवा मेरी है, ठाकुर का भोग मेरा है, ठाकुर की सारी जो चीजें हैं बस वही मेरी हैं। मैं वंशी के सुरन पगी, मैं जो स्वर निकल रहे हैं वंशी के बीच में से उसमें मैं ड्रेज्ड हूं,
मैं पगी हुई हूं, मैं उसमें उसमें आसक्त हूं, मैं उसी की भाषा बोलती हूं जो मुझे सुनाई देता है। मैं वही उसी में एक अकेली वंशी मेरी, मैं वंशी के सुर न पगी। कि जो कोई दुनिया में जो मर्जी होता रहे, लेकिन जो मुझे ठाकुर की भक्ति से रोकेगा वो मेरा शत्रु है, जो ठाकुर का, क्योंकि वंशी ही मेरी है और मैं वंशी के रास्ते पे, उसके स्वरों के रास्ते पर ही चलने वाली हूं। ठीक है, ये गाया स्वरूप दामोदर जी ने। तो स्वरूप पंडित के मधुर गान को श्रवण करके श्री महाप्रभु भाव में निमग्न हो गए। एकदम से उनको बहुत अच्छा लगा। मस्तक पर स्वेद बिंदु दिखाई देने लगे उनको, ऐसे जैसे स्वेद बिंदु एकदम से दिखाई देने लगे। श्रीमुख मंडल आनंद से प्रफुल्लित हो उठा, एकदम से प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी हम महारास प्रारंभ नहीं हुई है, महाराज प्रारंभ नहीं हुई है। ये वंशी भट्ट की गोपेश्वर महादेव के पास ही हम वहीं पे खड़े हैं जब वंशी ध्वनि आई है और गोपियां कैसे रिएक्ट कर रही हैं, हम वहीं पर खड़े हैं कि वंशी ध्वनि कैसे जा रही है और गोपियां कैसे घर से बात कर रही हैं कि किस तरह से वंशी आपको बुला रही है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, श्रीमुख मंडल आनंद से प्रफुल्लित हो उठा, एकदम से प्रफुल्लित हो गया, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। राय रामानंद अति सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके स्वरूप पंडित से मृदु स्वर में कहने लगे। अब देखो ये कितनी अद्भुत सेवा है, अद्भुत सेवा है। क्या राय रामानंद, अब ठाकुर जी, अब आप अनुभव करना, ये जो है 2 पन्ने हैं, ये एक अद्भुत सेवा है कि आप वो बात करो जो आपके गुरुदेव के अनुकूल हो, वो बात करो जो आपके ठाकुर की रुचिकर हो, वो आपको क्षण क्षण निहार रहे हैं, वो आपकी निष्ठा के आप स्वयं चौकीदार हो, आप स्वयं हो, कोई किसी के लिए चौकीदार नहीं हो सकता है। आप अपनी निष्ठा के, अपने गुरु के प्रति, अपने आप ठाकुर के प्रति स्वयं चौकीदार हो। तो ये राय रामानंद अति सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करके स्वरूप पंडित से मृदु मधुर स्वर में कहने लगे, देखो देखो क्या हो रहा है, देखिए प्रभु गौरहरि के नेत्र दोनों खुले हुए हैं। अब आप, ये छवि है, आप इसको सोच के देखो कि प्रभु के नेत्र खुले हुए हैं। आपने कभी देखा हो विस्फारित नेत्र हो जाते थे मीरा के, गुरु नानक देव जी के, कभी आपने देखे हो कि ऐसे नेत्र चढ़ जाते थे, नेत्र चढ़ जाते थे, ब्लैंक हो गए, बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ अंतर मन में ही है। ऐसे मैं मीरा का नाम, नानक देव जी का नाम क्यों ले रही हूं, क्योंकि ऐसे चित्र हमने देखे हैं, दर्शन किए हैं। नहीं तो जो महाप्रभु का है, उनके प्रभु के नेत्र दोनों खुले हुए हैं, किंतु बाहरी ज्ञान रहित है। बाहर कौन बैठा है नहीं पता। तनिक सूक्ष्म भाव से देखिए, प्रभु के मुखमंडल पर कल किंचित भाव राशि क्षण क्षण में प्रस्फुटित हो रही है। क्षण क्षण में कभी कोई भाव आता है, कभी कोई भाव आता है, कभी कोई भाव आ रहा है, कभी कोई भाव आता है। अब उससे क्या अर्थ हुआ कि जो वंशी सुनी है ना, तैयारी हो गई, गोपी चल पड़ी, पहुंच गई, क्या बात हुई, क्या नृत्य हुआ यमुना जी के किनारे पर, ये लीला प्रारंभन हो गया है। कल किंचित भाव से सारा का सारा उनको पता लग रहा है, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को पता लग रहा है कि अभी इस समय और पद की आवश्यकता नहीं है, अभी मोटिवेशन हो गई है, चैनल पे गाड़ी आ गई है, ट्रैक पे गाड़ी आ गई है। महारास का प्रसंग वो सुनना चाहते थे, तो ये महारास का प्रसंग उनके भीतर प्रफुल्लित हो गया है। उनको कैसे पता लग रहा है, इतना सिंक्रोनाइजेशन है भावों में उनकी, कि उनको उनके मुखारविंद से जो भाव उनके बदल रहे हैं, उसी से वो अनुभव कर रहे हैं। ये सेवा है, सेवा है।
तो कहते देखिए कि मुझे ऐसा ज्ञात होता है, मुखमंडल पर उनके कल किंचित भाव राशि क्षण क्षण में प्रस्फुटित हो रही है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि प्रभु रास रस के आस्वादन में संपूर्ण रूप से विहल हो रहे हैं। संपूर्ण उनको रास प्रारंभ हो गया है, वो वहां पहुंच गए हैं, ठाकुर जी के साथ वार्ता हो रही है। आहा, ये जो रास रस की भाषा, मैं इसको कैसे प्रकाशित होने की वस्तु नहीं है। क्या क्या हो रहा है वहां पर मैं नहीं बता सकता। हमारी पहुंच वहीं तक है, वंशी तक। वंशी ठाकुर जी ने बजाई पहले, उससे पहले की पात्रता है हमारे बस में, और वंशी का आवाहन हुआ। उसके बाद क्या होने वाला है नहीं पता। मीरा का भी जब हमने पढ़ा था, मीरा का भी जब स्वाध्याय हुआ था, तो हमने यही सुना ना कि वो उसके मन में ठाकुर जी के चरणों की इतनी आशा थी दर्शन करने की, कि वो मन में एक ही बात सोचती थी कि ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे। तो वो जब भीतर वो कक्ष में बैठी हुई है द्वारिका में, उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपको स्मरण हो, ये शायद लास्ट 18th और 19th एपिसोड में या 15 16 में होगा, 17th में होना चाहिए। तो वो जब भी वो दर्शन करती है तो वो प्रतीक्षा करती है कि ठाकुर जी के चरण आएंगे, आएंगे, आएंगे। उनकी आवाज जब जैसे आहट आती है तो बाहर कोई दासी उनकी जो पहनियां है, उनकी जो खड़ाऊ है, वो बाहर ही उतार लेती हैं। तो ठाकुर जी नंगे चरण से वहां से आते हैं और एकदम से उनके श्री अंग की सुगंध लेकर उनका जो मुखारविंद का दर्शन करके मीरा इतनी निमग्न हो जाती है कि बस वो हतप्रभ रह जाती है। और फिर समय कहाँ गया, काल कहाँ गया, दोनों प्रिया और प्रियतम, मीरा माधवी जो है और ठाकुर जी हैं, क्या उन्होंने बताया आगे क्या हुआ? नहीं बताया ना। ये एक अंतरंग बात है, ये एक अंतरंग रासरंग है, ये एक अंतरंग विहार है। लेकिन वही बात है कि ये जो रास रंग है, ये कोई भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कर सकता, किसी के समर्थ ही नहीं, कोई भी नहीं। ये वह रस भाषा प्रकाशित होने की वस्तु ही नहीं है, केवल और केवल आस्वादन का विषय है कि इसको केवल आप पात्रता अपनी गुरु कृपा से ही उसका आस्वादन कर सकते हो। और वह आस्वादन भी अगर है तो वो मूक पुरुष के आस्वादन के समान है। जैसे गूंगा गुड़ खा के कैसे बोले कितना मीठा है। सबका शहद का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, चीनी का अलग स्वाद है, रसगुल्ले का अलग स्वाद है तो सब मीठा ही ना। लेकिन क्या मूक जो इंसान है, जिसको ये अनुभव हुआ है कि ठाकुर का रास रस रंग कैसा है, वो क्या लिख सकता है? नहीं। वो क्या बता सकता है? नहीं। ये केवल और केवल आस्वादन का विषय है। वो किसी ग्रंथों में भी नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। उसके लिए हमें अपनी पात्रता अपने गुरु के प्रति देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा आस्वादन भी मूक पुरुष के आस्वादन के समान है। आनंद के महासागर में चारों ओर से आनंद सरिता उताल तरंग उत्तोलन पूर्वक कलकल ध्वनि करती हुई महा आनंद नृत्य में सम्मिलित हो रही हैं और सभी ये विचार रही हैं कि महासागर हमारा है। अभी इस समय गौर हरि का मुखारविंद कैसा लग रहा है? अब आप समझो थोड़ी बात को। ये रास रस हो रहा है, सागर बीच में है। इधर से एक नदी आई, कौन नदी? गोपी। इधर से एक गोपी आई, इधर से एक तरंग आई, इधर से एक गोपी आई, इधर से तरंग आई। उस गोपी को लग रहा है, उस तरंग को लग रहा है ये सागर मेरा है, ये कृष्ण मेरे हैं। ये गोपी ये तरंग को लग रहा है ये सागर मेरा है। और ठाकुर तो योगेश्वर है, वो सबके हैं। सूर्य कभी किसी एक का नहीं हुआ, चांद किसी एक का नहीं हुआ, वो सबका साझा है। तो इस तरह से गौर हरि के मुखार विंद पे ऐसा लग रहा है कि वो सागर के समान है और सब
एकदम से वो राधा भी है और कृष्ण भी हैं। महारास उनके मुखारविंद पे हो रहा है और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जो है उनके भावों को परिवर्तित होते देख रहे हैं कि उनका मुखारविंद पे क्या क्या भाव परिवर्तित हो रहे हैं। श्री प्रभु इस रास लीला के सुधा स्वाधन में मग्न हैं। क्या पता नृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आस्वादन में मग्न हैं। पंडित महाशय, श्री प्रभु के मुखमंडल पर इस प्रकार का हर्ष उत्फुल्ल भाव इससे पूर्व तो कभी देखा ही नहीं हमने, कि इतना आनंद प्रभु के मुखारविंद के ऊपर कहीं नहीं देखा हमने। कितना आनंद है, कितना आनंद है, इतना। इसका अर्थ तो ये है, महारास में प्रवेश पाना किसी भी साधक की का साध्य हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, पर इससे पहले अपनी पात्रता को ठोक बजा के देख लो कि हम कितने योग्य हैं। महाप्रभु जिसके लिए दैन्यता में पूछ रहे हैं कि मैं ये रासरस सुनने का अधिकारी हूं, तो हम प्रवेश पा सकते हैं क्या? कहां पा पाएंगे? हाँ, तो उन्होंने इतना हर्ष उत्फुल्ल भाव इससे पूर्व तो कभी देखा ही नहीं था। कितना उज्जवल प्रभु का मुखारविंद, गौरहरि का एकदम से उज्जवल मुखारविंद, इतना मधुर परमानंदमय स्वरूप। कहते हैं मैंने अपने मन में विचार किया था, ये अब इस बात का एसेंस है। अब आप देखिए, स्वरूप कहते हैं मैंने अपने मन में विचार किया था। वंशी की बात तो हमने कर दी, तो रासलीला के भी एक दो पद गा लूंगा, एक दो पद गान करूंगा, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा, वृथा। क्यों? क्योंकि प्रभु कौन से भाव में हैं इस समय, वो आनंद में हैं, तो उनको इसमें उनको डिस्टर्ब करना, उनको एकदम से व्यवधान डालना उचित नहीं है। कैसे क्रम से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पद के पद आ रहे थे, और ये अब दोनों बात कर रहे हैं और एक भी पद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेवा उनकी क्या है? प्रभु को आनंदित करने की। लेकिन इस समय प्रभु स्वयं आनंद में है, स्वयं आनंद में है, तो अगर मैं पद गाऊंगा रास का तो ये भी व्यवधान होगा, उनको इसमें व्यवधान नहीं देना चाहिए। अब ये क्या है? ये देखिए, एक बहुत बड़ी दो चीजें हैं, हमें समझ के चलें, और एक बहुत सुंदर एक उसको दृष्टांत से भी हम समझेंगे। एक है, देखो, भजन है और एक सेवा है। भजन है और सेवा है, ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। और भजन करते करते कभी आपको कभी किसी खास विशेष सेवा में रुचि होने लगे, तो ये इशारा समझ लेना प्रिया प्रियतम का कि वो आपको ये सेवा देना चाहते हैं। जैसे आपको गायन में रुचि होना प्रारंभ हो गई, आपको अधिक से अधिक श्रृंगार में रुचि अधिक होने लगी, तो इसका अपना इशारा समझ लेना, इंगित समझ लेना कि गुरुदेव आपको वो सेवा देना चाहते हैं। अगर भजन करते करते, अगर आपको माला करते करते, गुरु भजन करते करते किसी में आपको विशेष आवेश होना प्रारंभ हो गया, तो अच्छा, अब ये क्या है? अब जैसे मैं भोग भी बनाऊं, मैं श्रृंगार भी करूं, मैं फूल की माला भी बनाऊं, लेकिन मेरी विशेष रुचि किसी एक में तो होगी ना, एक में तो होगी ना, जो मैं मैक्सिमम करना चाहती हूं, तो वो आपकी विशेष सेवा है। एक ये इशारा समझना। अब दूसरी बात, अब ये एक तो प्रिय सेवा का चयन होता है भजन के द्वारा, और एक होता है सेवानंद, एक होता है प्रेमानंद। ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। आपका सेवा का आनंद बड़ा है या आपके अपने प्रेम का आनंद बड़ा है? अब इसको हम समझें कैसे। मैं माला कर रही हूं, ठीक है, माला करते 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 मानसी में, जैसे अब हम राधा बाबा को देखें, उनका हमेशा उनका आप भाव ही देखेंगे तो वैसे ही दिखता है कि वो मानसी सेवा में ही है, मानसी सेवा में ही है।
उनका कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, वो एक बार भी भाव खंडित नहीं दिखाई देता कि वो उसी में है। तो वो जो एक उनका चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है सेवा, उनको स्वयं में प्रेमानंद आ रहा है, प्रेमानंद आ रहा है। लेकिन अब सेवा अगर समक्ष आ गई तो अब प्रेमानंद छोड़ना चाहिए कि सामने, जैसे आप एक चित्र को देखकर, आप मानसी को देखकर अगर आप आनंदित हो रहे हो, तो अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो अब आपके लिए क्या उचित है? आप उसमें रहोगे, प्रेमानंद में रहोगे, कि आप इसमें आओगे? किस में आओगे? आप अपने प्रेमानंद को ड्रॉप कर दोगे ना। करना पड़ेगा ना, कि जिस प्रियतम की तुम उपासना कर रहे हो वहां पर, अपने भजन में, अपने मानसी में, वो प्रियतम तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो गया, तो तुम अभी भी रहोगे अपने प्रेमानंद में? नहीं, तुम उसको प्रत्यक्ष सेवानंद में अनुभव करोगे कि मैं ठाकुर का पद प्रक्षालन करूं। अगर तुम माला बना रहे थे उसमें, अब तुम माला वैसे बना के उनको साक्षात पहनाओगे, तो कौन सी बात श्रेष्ठ हुई? सेवानंद या प्रेमानंद? अपने प्रेम को तुमने पीछे करके या उसको जोड़ के ही तुमने सेवा में आगे कर दिया। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन सेवा का फल और सेवा होता है, सेवा का फल और सेवा होता है, और सेवा का फल भी और सेवा होता है। अगर तुम सेवा सेवा सेवा, तभी कहते हैं भज धातु याम सेवा याम, संस्कृत में शायद ऊपर नीचे बात हो रही हो, लेकिन भज धातु जो होती है, भजन करना अर्थात सेवा करना, सेवा 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 सेवा, यही होता है। और सेवा में प्रेमानंद भी व्यवधान है। कैसे? अब मैं आपको समझते हैं हम लोग कि अब देखो, गोधूली का समय है, ललिता विशाखा दोनों खड़ी हैं, है ना? तो अभी ललिता विशाखा दोनों खड़ी हैं, तो वो भी तो आनंदित हो रही है ना। गोधूली में समय में जब ठाकुर जी वापस आ रहे हैं गैया चरा कर, तो वो भी तो प्रेम में आनंदित हो रही है ना, वो भी तो हो रही है ना। लेकिन वो प्रेमानंद को ड्रॉप करके या जोड़ के उसको सेवानंद को, उनका सेवानंद क्या है कि राधा रानी कहीं मूर्छित ना हो जाए। अगर राधा रानी आनंद में मूर्छित हो गई तो उनको कौन संभालेगा? वो ये जो इतने बड़ा अवसर है, सुअवसर है गोधूली समय का, जिसकी वो कब से प्रतीक्षा कर रही थी, अगर प्रिया जी मूर्छित हो गई तो वो क्या होगा? वो प्रिया जी जो है वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाएंगी। तो उनका सेवा प्रधान इस समय क्या है? पहले अपना प्रेमानंद छोड़ा और फिर उसके पश्चात उन्होंने सेवानंद को चूज किया। क्या वो सेवानंद है कि राधा रानी को मूर्छित नहीं होने देना, क्योंकि हम साक्षात सेवा में हैं, साक्षात सेवा में है। तो गोधूली समय ललिता विशाखा प्रिया जी को मूर्छित होने से बचाती हैं। उस क्षण वो स्वयं भी विफल हो रही हैं, स्वयं भी हो रही हैं, वो विकल हो रही हैं, लेकिन अपने प्रेमानंद को पीछे करके वो सेवानंद को आगे बढ़ाती हैं। ये दोनों चीजें चलती हैं साधक के लिए एक उच्चतम स्थिति के ऊपर। अब इसको हम ले रहे हैं इसलिए कि वो चाहते हैं स्वरूप दामोदर गाना, क्या? रास रस के पद, हाँ, लेकिन नहीं गा रहे, क्योंकि गौर हरि का जो मुखारविंद है वो इतना प्रफुल्लित है, वो रास रस में निमग्न है, रास रस में निमग्न है, तो वो उसमें व्यवधान नहीं देना चाहते कि वो उसी में प्रसन्न है कि जिसमें उनके ठाकुर प्रसन्न है, जिसमें वो रहते हैं। तो इसके लिए एक हम दृष्टांत, एक लीला हम ठाकुर जी की प्रेरणा से मन में आई है, इससे आपको बहुत सुंदर रीति से सेवानंद और प्रेमानंद की बात समझ में आएगी। राधा बाबा के द्वारा रचित ये लीला है, बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई है। हम सब सोचें यमुना किनारा है, यमुना तट है, और वहां पर झाड़ियां हैं, पगडंडी है इधर और झाड़ियां हैं इधर, मेहंदी के फूल लगे हुए, मेहंदी के पेड़ हैं छोटे छोटे वहां पे, और सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, और प्रिया जी
प्रिया जी चल रही हैं, ललिता एक संग में है साथ में, और विशाखा जू एक साथ में है उनके, और चित्रा आदि सखी कोई आगे चल रही है, कोई पीछे चल रही है, यमुना के किनारे किनारे सब चल रही हैं, और खूब खूब फूल लगे हुए हैं। और क्या है, रूप और सनातन, कौन, रूप मंजरी और लवंगा मंजरी। ठीक है, हमने तो ये समझा है नरोत्तम प्रार्थना में भी, सनातन प्रभु कौन है, लवंगा मंजरी हैं, लवंग मंजरी, और रूप गोस्वामी जो पाद हैं वो रूप मंजरी हैं। रूप मंजरी डलिया लेकर प्रिया जी जो संकेत करती हैं कि ये वाला पुष्प अच्छा है, तो वो ये रख लेती हैं कि ये सेवा में है ना, सेवा में है कि ये पुष्प अच्छा है, तो वो चयन करती हुई आगे बढ़ रही हैं। प्रिया जी बीच बीच में से यमुना तट की ओर भी देख लेती हैं। यमुना का जो जल है वो एकदम से सुंदर सुंदर रीति से, एकदम से कोई पक्षी आता है तो एकदम से वो छप करके हुए निकलता है, तो कमल भी हिलता है, दुलायमान है कमल को भी, क्योंकि जो यमुना जी की जो तरंगे हैं वो हिल जाती हैं उसके छप करने से, तो जो उसके बीच में जो कमल की नाल है वो भी हिलना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह से उज्जवल उज्जवल अच्छे लाल नीले पीले श्वेत कमल जो हैं वो यमुना जी में खिले हुए हैं, और एकदम से आगे आगे वो चलती जा रही हैं। तो एकदम से जब वो चलती जा रही थी तो चलते चलते एक ग्वारिन जो थी वो दौड़ती हुई आई, ग्वारिन दौड़ती हुई आई, और ग्वारिन जो थी वो बावरी सी लग रही है, बावरी सी लग रही है। तो बावरी, उसके सिर के जो केश हैं, जो बाल हैं उसके, वो सारे के सारे एकदम से, मुख लाल हो रहा है और वो केश उसके खुले हुए हैं, और आंखें एकदम से जैसे बावरी बावरी जैसे हो तो एकदम से जैसे मद पी के मतवाली सी हुई होती है, वो ऐसी हो रही है। तो ग्वालिनी आकर राधा रानी से एकदम से उनको आलिंगन कर लेती है, और उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। हाँ, तो उसको देखकर कि ये ग्वालिन मेरी सखी है, तो रानी की भी आंखें, राधा रानी की भी आंखें भर आती हैं। वो अतिशय प्यार से उससे स्नेह से पूछती है कि बोल, क्या हुआ है री सखी, तुझे क्या हुआ है। तो एकदम से राधा रानी उसको जोर से हृदय से चिपका लेती हैं, जैसे उसको सूद कर रही हैं, उसको आश्वासन दे रही है। और वो ग्वालिन उनकी सखी सिर उठाती है और वो बात कहना चाहती है, लेकिन देखती है कि आसपास और कौन है, और मैं किसी के सामने बात करूं कि ना करूं। और फिर कुछ देर तक एकदम से पगली जैसी खिलखिलाकर हंसती है, और एकदम से मधुर स्वर में गाती है, और उसका जो गायन की जो पहली पंक्ति है उसी से उसकी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। क्या बोलती है, काहे मारे मोए नैना बान सावरो, काहे मारे मोए नैना बान सावरो। बस यही पंक्ति एक ही गाती है कि मुझे, अब आपको बात समझ में आ गया कि वो क्यों रो रही है, क्योंकि उसके मन में, हृदय में ठाकुर जी के नेत्र के जो बाण है वो चुभ गए, और वो राधा रानी से इसका शमन चाहती है, उससे वो चाहती है कि वो मुझे काहे मारे मोए नैना बान सांवरो। अब इसमें उसकी एक ही सेंटेंस में हमें बात समझ में आ गई ना कि वो क्यों रो रही है। बस एक ही कड़ी गा रही है और बार बार बावरी की तरह उसको दहलाती जाती है, और एकदम से गाती 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 बावरी की तरह वो आगे जो वन है ना, सघन वन, एकदम से उसमें घुस जाती है। तो राधा रानी उस स्थिति को देखकर कहती है कि ओहो, ये क्या हो गया इसको, एकदम से ये घबराई हुई है, इसको तो अपना खबर ही नहीं है, अपना ध्यान ही नहीं है। तो रूप को कहती है, रूप रूप जरा जाओ तो इसको संभालना, इसको सखी को संभालना। साधक है, वो साधक है, आचार्य है ना, वो हमारे आचार्य के रूप में आप देखो, वो साधक है जिसने कहीं वंशी की ध्वनि या ठाकुर के बाण उसको जो लग गए हैं, तो उन्होंने रूप उसको जाके संभालना। तो रूप के हाथ में तो डलिया थी,
तो रूप जल्दी से पीछे उसको होकर लवंगा मंजरी ने उनको पकड़ ली आगे, और रूप पीछे उसके भागी। तो जब भी वो आगे वो भागी, रूप आगे पीछे पीछे उसके भागी, तो अभी जो राधा रानी है वो एकदम से किनारा और पगडंडी छोड़कर वो भी उधर की तरफ, सघन वन की तरफ चलने लगी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उसको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। लेकिन अब वो मन ही मन क्या गुनगुना रहे हैं राधा रानी, जो उन्होंने सुना है। क्या सुना है? काहे मो मारे मोए नैना बान सावरे, काहे मारे, ये वो गुनगुना रही हैं। ललिता विशाखा को कोई बात समझ में नहीं आ रही इतनी, क्योंकि प्रिया जी गुनगुना रही हैं। गाते 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 वो उसको आवृत्ति कर रही हैं, बार बार जब करती हैं। अब जब प्रिया जी ने ये गाना प्रारंभ किया, काहे मारे मोए नैना बान सांवरे, तो उनके हृदय में किसका चित्र आ गया? नेचुरली है, स्वाभाविक है। किसका? ठाकुर के नयनों का, ठाकुर के मुखारविंद का। तो वही जो नयन थे, वही जो छवि थी, वो उनको वही चारों ओर दिखने प्रारंभ हो गई, क्योंकि वो वही गा रही थी। और गुनगुनाती गुनगुनाती हुई तो एकदम से उनको क्या लगा, श्याम सुंदर वहां कदम्ब की छाया में वंशी में फूंक मार रहे हैं और बजा रहे हैं, और मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे बाण मार रहे हैं। तो राधा रानी का जो हृदय था अब नियंत्रण में नहीं रहा। पहले तो वो गुनगुना रही थी, अब ऊंचे गाने लगी। क्या? एक ही कड़ी है, काहे मारे मोए नयना बान सावरे, यही वो गुनगुनाने लगी। और एकदम से वो सघन वन में यही आवाज जो है निनादित हो रही है, एकदम से इसकी सुरीली तान से सारा वन गुंजायमान होने लगा। और राधा रानी की आवाज सुनकर जो ललिता जी हैं, उनके मुखारविंद के तरफ देखती हैं कि इनको क्या हो गया इस तरह से, और कहती हैं, राधा रानी कहती, ललिते ललिते इधर देख, इधर देख, सावरे प्रियतम जामुन के पत्ते पत्ते में खड़े हैं। अभी ये जो रोग है ना, ये इन्फेक्शियस है। प्रिया जी उस मूड में नहीं थी। वो जब सखी आई, बामरी आई, उसने प्रिया जी से लिया या प्रिया जी ने उसको दिया, है ना? ये छूत का रोग जैसे होता है ना, उस तरह से। तो कहती, देख देख, वो जामुन के पत्ते पत्ते में खड़े हैं। ललिता जी जामुन की ओर दृष्टि दिखाती हैं। आप बीच बीच में भूलते मत जाना, हम ललिता जी स्वरूप दामोदर की सेवानंद की बात कर रहे हैं, हम उसी को पकड़ के चल रहे हैं। हाँ, ललिता जी जामुन की ओर दृष्टि डालती हैं, जामुन की ओर दृष्टि डालती हैं, और राधा रानी से कहती हैं, तू इधर उधर मत देख, सीधे सीधे चल, सावधानी से, घर पास है, इधर उधर मत देख। और प्रिया जी अपने भाव में ही हैं। ललिता की बात सुनकर राधा रानी के मुख पर घबराहट होने लग पड़ती है, और संभलती है कि नहीं, मुझे सीधा चलना है, इधर उधर नहीं देखना है, मेरा मन इधर उधर क्यों भटक रहा है। लेकिन आगे चलते चलते, आगे चलते चलते, हाँ जी, तो उन्होंने जब भी वो जल्दी जल्दी चलने लग पड़ती हैं, तो फिर जामुन के पेड़ से निकली तो एक आम्र पेड़ जिसके ऊपर मंजरियां लगी हुई हैं, अभी वो उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, फूल आने वाले हैं, फल आने वाले हैं। तो वहां पर मंजरियों से लदे हुए एक आम्र वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर तो उसकी तरफ एकदम से मुंह करके बैठ गई प्रिया जी, और एकदम से देखती हैं कि आम्र की जो मंजरियां हैं उसके ऊपर एकदम से हनी बीज, जो मधुमक्खियां हैं, वो भन 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 कर रही हैं, और भौरे भी मंडरा रहे हैं। तो आम्र की डाली के ऊपर एक कोयल की तरह, एक कोयल के आकार की लेकिन बड़ी सी चिड़िया धीरे धीरे धीमे धीमे स्वर से बोल रही है। और चिड़िया के जो पंख हैं वो लाल एवं हल्के रंग के हैं,
और उनकी आंखें जो है वो कोयल की जो वो लाल रंग की हैं उसकी, और वो एकदम से अपनी पुतलियों को, जो कोयल है ना, वो नचा रही है। तो जो राधा रानी है तो उस कोयल की तरफ देखने लगी, तो उसके नेत्रों में उसको एकदम से ठाकुर जी दिखाई दिए। पहली दृष्टि में पहले वो चिड़िया दिखाई दी, फिर कोयल दिखाई दी, और फिर उसके नेत्रों में कौन दिखाई दे रहे हैं कि वो उसका जैसे प्रकृति ने उसकी आंखों में से पूरे के पूरे ठाकुर जी को जैसे ट्रांसफर कर दिया। उनको सब जगह पे, उनकी आंखों की पुतलियों में, आम्र के पेड़ में, उनको श्याम सुंदर की झांकी ही झांकी दिखाई देती है। और ललिता देख रही है इनको क्या हो रहा है। वही स्थिति जो ये देख रहे हैं स्वरूप दामोदर राय रामानंद की, इनको क्या हो रहा है। पर वहां पे वो मन प्रफुल्लित है और यहाँ पे वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जैसे किसी को देख रही हैं। फिर एकदम से वो गाना प्रारंभ कर देती हैं, वापस वापस गाती हैं, काहे मारे मोहे नैना बान सांवरे। अच्छा, फिर उनको लगता है कि जो चिड़िया भी गा रही है ना, ये जो कोयल भी गा रही है, ये भी धीमे धीमे स्वर से यही गाती जा रही है, काहे मारे मोहे नैना बान सांवरे, कि ये भी यही गा रही है। तो एकदम से उनको लगता है कि चारों तरफ ठाकुर ही ठाकुर है, और एकदम से वो जोर से गा रही हैं, और एकदम से बहुत सारी वो जो मंजरियां हैं वो उठा उठाकर, वो पत्तों की तोड़ तोड़ कर वो डलिया में वहां पे लवंगा मंजरी के रखती जाती हैं और कुछ गिराती भी जाती हैं। ललिता एकदम से घबराती है, डरती है, उसको उठा करके ये वहां तोड़ रही है और रख भी नहीं रही डलिया में राधा, ये क्या कर रही है, और उसको अच्छे से वो रखती है। और एकदम से राधा रानी बैठकर कानों पर अपना हाथ रख के ऐसे बनाती है, ऐसे करती हैं जैसे कुछ बहुत ध्यान से सुन रही हैं। और फिर तेजी से एकदम से, अच्छा तमाल के पेड़ में हो, तमाल में हो आप, एकदम से तमाल की तरफ, ललिते मुझे बुला रहे हैं, मैं तमाल की तरफ जा रही हूं। और वो तमाल की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। ललिता विशाखा उनके पीछे 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 एकदम से दृष्टि उठाकर देखती हैं, और वो आगे धीरे से जाकर वो आगे कहती हैं, कहाँ है राधे, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रही हूं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं रहा। तुम्हें तो हमेशा भ्रम ही हो जाता है, वे नहीं है यहाँ पर, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राधा रानी भागती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, और तमाल के पास जाकर खड़ी होती हैं और उनसे ऐसे बात करती हैं जैसे ठाकुर ही तमाल में जैसे साक्षात खड़े हों और उनसे बात करते हैं। प्यारे श्याम सुंदर, देखो ना ललिता विश्वास नहीं कर रही, तुम एक बार ऐसा करो ना, अच्छे से हंस दो, आपकी हंसी की आवाज तो उनको सुनाई देगी ना। ललिता मुझे हमेशा बावरी कहती है, मैं पगलाई हुई हूं, उन्मादिनी हूं, आप अच्छे से हंस दो, ललिता को भी दर्शन दो ना। उनको उनको लगता है कि श्याम सुंदर मेरे कहने से हंसे, और कहते हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं राधा रानी, कहती हैं, ललिते सुना ना, देखा अब तुझे विश्वास आया, कितने तू मुझे मेरा भ्रम बोल रही थी ना, अब सुन कितना सुंदर हंस रहे हैं, अब प्रियतम है ना यहाँ पर। ललिता जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ललिता आश्चर्य भी मुद्रा में बोलती, पता नहीं राधे तुझे आज क्या हो गया, श्याम सुंदर यहाँ नहीं है, तू हंसती है, मान करती है, श्याम सुंदर हंस रहे हैं, केवल मान ही रही है, वो यहाँ नहीं है। और ललिता की बात सुनकर राधा रानी बहुत दुखी हो जाती हैं और तमाल से जाकर एकदम से उनको आलिंगन करती हैं और कहती हैं, प्रियतम बताओ ना मैं क्या करूं, ललिता मैं मुझे बावरी समझती है, मेरी बात का विश्वास नहीं करती है, कैसे समझाऊं इसको। अच्छा ऐसे समझाऊं, ठीक है आपने मुझे उपाय बता दिया ना। और वो हंसने लगती है। तो ललिता कहती है, अच्छा क्या उपाय है। ललिते प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे उपाय बतला दिया है, देख मैं तुझे अभी विश्वास करती हूं, विश्वास दिलाती हूं। ललिता कहती, अच्छा। तो ललिता झेप जाती है
कि राधा रानी को साक्षात ठाकुर बात कर रहे हैं और मुझसे नहीं कर रहे। हाँ, और वो देखती हैं अभी तक रूप मंजरी वापस नहीं आई है। वो सघन वन में वो उसके पीछे गई थी और करते करते जब वो उनका स्मरण कर रही थी तो वो ग्वालिन का हाथ पकड़कर रूप वापस आ गई। रूप जब ही वापस आई, रूप मंजरी जब वापस आई ग्वालिन का हाथ पकड़कर, तो रूप मंजरी को देखकर रानी राधा रानी प्रसन्न होकर कहती हैं, रूप इधर आ, रूप इधर आ, कैसी है ये अभी? तो उसने इशारा किया कि अब ये ठीक है, मैंने इसको संभाल लिया है, अब ये ठीक है। तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर रूप मंजरी को आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने उनको बोला, रूप अब तू इधर देख और बता, इस तमाल के सामने प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हैं ना? ललिता मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रही है। अच्छा, और रूप मंजरी ने जब रूप मंजरी को उंगली से जब उन्होंने तमाल की तरफ दिखाया तो रूप मंजरी इधर देखने लगी, और जैसे उन्होंने उधर देखा तो रूप मंजरी के हाव भाव से जैसे वो गिरने लगी ठाकुर जी के रूप माधवी को देखकर, उनको ललिता को आभास हो गया कि इसने ठाकुर को देखा है। मुखारविंद से लग गया पता। अब तो ललिता जी का और परेशानी कि इनको दिख रहे हैं, इनको दिख रहे हैं, मुझे ही नहीं दिख रहे, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? हमें भूलना नहीं है स्वरूप दामोदर है। तो उन्होंने कहा, ललिता जी ने कहा कि वो क्यों, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? लेकिन रूप मंजरी प्रेम में मूर्छित जैसे होने लगती हैं और उनको वो ललिता आगे पकड़ के रूप को संभालती है, रूप को संभालती रूप मंजरी को, और कहती हैं, ललिता जो जी आप इधर देखो ना, प्यारे श्याम सुंदर हम सबकी और कितनी करुणा दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि के साथ देख रहे हैं, आप देखो ना इधर। रूप मंजरी की ये बात सुनकर ललिता जी की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और उनका कंठ एकदम से अवरुद्ध हो जाता है। वो रोने लगती हैं, ललिता जी रोने लगती हैं और क्या कहती हैं, उतावली हो जाती हैं, कहती हैं, अब वो राधा रानी से नहीं पूछ रही, रूप से पूछ रही है, मेरी प्यारी रूप, मेरी प्यारी रूप, तुम्हें ठाकुर दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? और राधा रानी ललिता जी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस रही हैं, क्योंकि उनको तो दिख रहे हैं और रूप को भी दिख रहे हैं। ललिते अब बता, तू मुझे कहती थी ना मैं बावरी हूं, अच्छा तो रूप भी बावरी है, सारे ही बावरे हैं, एक तुम ही तो सही हो पूरे वृंदावन में। हाँ, अगर मैं भी तो उसे क्यों श्याम सुंदर दिख रहे हैं? ललिता अतिशय प्यार से रूप मंजरी को एकदम से प्रकृतिस्थ करके बोलती है, शीघ्रता से कहती है, रूप क्या सचमुच तुमने श्याम सुंदर के दर्शन किए हैं? रूप कहती है, हाँ देखो ना, मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ भी वो देख रहे हैं, तुम्हारी भी बात सुन रहे हैं। और ललिता जी और आश्चर्य भरी मुद्रा से कहती हैं, रूप मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो और अधिकाधिक अधीर हो जाती हैं। ललिता जी रूप को जाकर कहती हैं, रूप तुम ऐसा करो, श्याम सुंदर को पूछो ना, मेरी तरफ से पूछो, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रूप मंजरी उस तमाल वृक्ष के और देखकर बात करती है, श्याम सुंदर आप ललिता जी को जीजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? और जब वो ठाकुर की आवाज ललिता जी को सुनाई नहीं दी, रूप मंजरी को सुनाई दी, प्रिया जी को सुनाई दी, सबको सुनाई दी, ललिता जी को सुनाई नहीं दी। तो उनको जब वो बात सुनाई देती है तो दिस इज द एसेंस ऑफ द होल एपिसोड। यही बात है जो हम जिसको पकड़ के चल रहे थे। रूप मंजरी का कंठ भर आता है, कहते कहते वाणी रुक जाती है। ललिता बड़े स्नेह से पूछती है, हाँ बताओ ना रूप, क्या कहा श्याम सुंदर ने, वो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रूप मंजरी कुछ संभल कर कहती है, प्यारे श्याम सुंदर ने कहा है, अभी अभी वो रूप मंजरी को क्यों दिख रहे हैं?
क्योंकि वो जब ग्वालिन को लेकर आई तो उन्होंने मुझे, राधा रानी ने मुझे गले लगाया था कंठ से, इसलिए रूपमंजरी को श्याम सुंदर दिख रहे हैं। एक तो ये बात हुई कि राधा रानी जिसको अपना स्नेह प्रसादी में दे देती हैं उसको श्याम सुंदर दिखते हैं। एक हमें ये पॉइंट पकड़ के चलना चाहिए, एक ये है। और दूसरी बात, रूपमंजरी की बात सुनकर राधा रानी वो बावरी जैसी हंसती जाती हैं। और लेकिन ललिता कहती मैं भी तो साथ चल रही हूं, मैंने भी तो राधा रानी को पकड़ा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तू श्याम सुंदर से पूछ, और गंभीरता से पूछ। ललिता जी कहती है उनको, हाँ तो अभी ललिता अतिशय व्याकुल है। अच्छा एक बार श्याम सुंदर से पूछ, मैं भी तो साथी हूं ना, पर मुझे क्यों वो ठग रहे हैं? आप सबको दिखाई कैसे दे रहे हैं? रूपमंजरी फिर तमाल की तरफ देखकर फिर पूछती है, श्याम सुंदर, ललिता जू बहुत व्याकुल हैं आपके दर्शन के लिए, आप मुझे बताइए ना, आप पास आइए, ललिता जू के पास आइए। ललिता जू देखो ना, श्याम सुंदर आपके दाहिने कंधे की तरफ खड़े हैं। कहते हैं यदि ललिता आदि को, और ठाकुर जी का जवाब क्या था? अब ये एसेंस है इसका जो सार है जिसके लिए हमने पढ़ा कि अगर मैं ललिता विशाखा आदि को भी दिख जाऊं, जो मेरा रूप सौंदर्य है, तो मेरी राधा रानी को और वृंदावन में आने वालों को कौन संभालेगा? इसीलिए ये अगर प्रेमानंद और सेवानंद, क्योंकि ललिता विशाखा जी परम सेवा में हैं, प्रधाना सखी हैं, अगर ठाकुर की रूप माधुरी उनको दिख गई, अगर वो सब रूप दिख गया, तो वो सेवा से वो अपने प्रेमानंद में चली जाएंगी, वो स्वयं मूर्छित हो जाएंगी, वो स्वयं विकल हो जाएंगी, वो स्वयं विहल हो जाएंगी। तो मेरी राधा रानी और मेरे साधकों को संभालने वाला वृंदावन में कौन है? इसलिए वो अपना प्रेमानंद उनको देते ही नहीं है, वो सेवानंद में ही उनको रखते हैं कि वो सेवा में ही है। इसीलिए तो जैसे हमने बात करी कि गोधूली के समय वो भी तो ठाकुर जी का दर्शन कर रही है ना, लेकिन अपने प्रेमानंद को वो ड्रॉप करके सेवानंद में योग करके उसको वो राधा रानी को संभालते कि ये मूर्छित ना हो जाए। तो इस तरह से आगे जो होता है वो वैसे ही स्थिति आगे पकड़ती है, वो आगे स्थिति इस तरह से पकड़ती है कि राधा रानी और विकल हो जाती हैं और वो आगे भागती जाती हैं। अच्छा जी, सॉरी। तो उन्होंने, प्रिया जी भागी क्योंकि वो उतावली हैं, उन्होंने ठाकुर को देख लिया है और ठाकुर एकदम से भागे आगे उनका पीठ-पट फहरा रहा है और वो सघन वन में भागते जा रहे हैं। और ललिता जो कह रही हैं कि श्याम सुंदर आप रुक जाइए, वो राधा रानी को संभालती पीछे भागती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवानंद में है, वो स्वयं के प्रेमानंद में नहीं है। अब ये सूक्ष्म भाव था जिसके लिए ये हमने दृष्टांत, ये लीला पढ़ी कि ललिता विशाखा जी अपना, अगर हमें साधक बनना है तो हमें दोनों भावों को एकदम से देखना पड़ेगा कि कभी हमें अपने प्रेमानंद में रहना है और कभी हमें सेवानंद में जाना है। तो इस समय स्वरूप चाहते हैं कि मेरा मन है कि मैं रास लीला का 1-2 पद और गान कर लूं, लेकिन नहीं गाऊंगा। ये ललिता सखी है ना, नहीं गाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु इतने भाव में है, मैं उनको व्यथित नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने प्रेमानंद में नहीं, मैं इस सेवानंद में हूं। प्रभु के श्रीमुख का भाव दर्शन करके गान की भाषा एक बार में ही स्तंभित हो गई है। प्रभु इतने अनुभव में आनंदित हैं और इसको हमें और क्या चाहिए? हम प्रभु के आनंद में आनंदित रहें। हम लोगों को तो उनके मुखमंडल में जब रास हम देख नहीं पा रहे हैं, हम रास वो देख नहीं पा रहे हैं,
वो केवल और केवल ठाकुर के गौरहरि के मुखारविंद पे रास दर्शन कर रहे हैं और उनका सुयोग प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि हमारे लिए यही रास है, हम जब तक सौभाग्य रहे इसी का दर्शन करें, हम इसी का उपभोग करें। ये कहकर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद दोनों एक महायोगी की तरह दोनों बैठ गए। उनकी सेवा ही यही है, वो यही सेवानंद है कि गौरहरि के मुखारविंद को एकदम से दीर्घ समय तक उन्होंने दर्शन किया। दीर्घ समय, आप देखो महाराज की रात्रि 6 मास की हुई थी, तो उन्होंने कितनी देर तक दर्शन किया हम नहीं कह सकते। उन्होंने बैठे बैठे दीर्घ समय तक उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने क्षण क्षण पल पल काल व्यतीत होने लगा और रात्रि का प्राय अवसान हो गया। ये पूरी रात्रि में लीला हुई है। पूरी रात्रि स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, ललिता जू और विशाखा जू अपनी प्रिया को संभालते, अपने गौरहरि को संभालते, उनके मुख में पूरा सेवानंद करते हुए उनके मुख दर्शन कर रहे हैं और उसी में रास रस का उपभोग कर रहे हैं। तो अतिशय व्याकुल होकर कहने लगे, अत्यंत धीरे 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 सुबह के समय, जैसे मंगला का समय हो गया होता है, तो महाप्रभु को बाहरी ज्ञान संचार होने लगा। अतिशय व्याकुल होकर कहने लगे, स्वरूप तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? ऐसे पूर्णानंद की निद्रा से भी कोई किसी को जगाना उचित है कि मैं तो इतने आनंद में था, मैं बाहर कैसे आ गया? इसका अर्थात उन्होंने रास का पूरा दर्शन किया। वो इस समय वो यमुना तट पर थे और उन्होंने पूरी की पूरी वहां पर रास रस का पूरा माधुर्य उन्होंने आस्वादन किया। कहते तुम्हें पता है क्या हुआ? अब वो स्वयं बता रहे हैं, तभी से तो पता लगा ना। कहते रास का महामिलन हुआ और महारास का इतना सुंदर माधुर्यमय आनंदमय नृत्य हुआ। असंख्य आनंद की मूर्तियां थी और अनंत दिशाओं से आकर श्याम सुंदर को उन्होंने घेर लिया, किंतु श्याम सुंदर में भी ऐसी विचित्र शक्ति थी कि वो अनंत रूप धारण करके खड़े हो गए। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण, और प्रत्येक ब्रिजबाला अपने अपने निकट श्याम सुंदर का निरीक्षण करके उनके सहित सम्मिलित हो गई। वही हुआ ना, जैसे कृष्ण जैसे वो क्या है, महासागर है। एक तरंग एक गोपी आती है, महासागर में विलीन हो जाती है। इस तरह से तो उन्होंने क्या कहा कि कितना माधुर्य एकदम से था ना, इतना सुंदर रास का नृत्य प्रारंभ हुआ, मानो नव मेघ में सौदामिनी क्रीड़ा कर रही हो। कि ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर कृष्ण वर्ण है और सब गोपियां जो हैं क्या हैं, गौर वर्णा हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे नव मेघ उमड़ आया हो, ये नव मेघ है, ये नव मेघ है, ये नव मेघ है, और एक नव मेघ और एक बिजली, एक सौदामिनी किसको बोलते हैं, लाइटनिंग को, और एक लाइटनिंग, और ऐसे सुंदर एक कृष्ण वर्णा एक पीत वर्णा, एक कृष्ण वर्णा एक पीत वर्णा। और क्या कहूं कितना सुंदर था। ये क्या कहीं, कहते कहते महाप्रभु की वाणी गदगद हो गई। अच्छा, तो उन्होंने जैसे महारास का एकदम से नर्तन, उन्होंने नव मेघ में सौदामिनी क्रीड़ा कर रही है और खेल रही, नृत्य कर रही है अपने माधुर्य में। कितनी सुंदर, कौन बता रहा है, स्वरूप दामोदर को ठाकुर गौरहरि बता रहे हैं। ये गंभीरा में महारास के दर्शन है। और क्या कहते हैं, और ये क्या नहीं, कहते कहते महाप्रभु की वाणी गदगद हो गई और क्या कहते हैं, सहसा परमत्त भाव से खड़े हो गए और कहते हैं, आओ ललिते, आओ विशाखे। अब यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। ये राधा अब पीछे हो गई और कृष्ण ऊपर आए और उन्होंने स्वरूप दामोदर को ललिते बोला और इनको विशाखा बोला। आओ ललिते, आओ विशाखे, और बोलकर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को दोनों को अपने हाथों से खींचकर खड़े हो गए
और अंतरंग पार्षदों के साथ साथ लेकर महाप्रभु ने अनंत की तरंग में क्या गाया? जय जय श्री गोपी जन वल्लभ, जय जय श्री गोपी जन वल्लभ। ये नाम क्यों लिया? क्योंकि महारास का ही ये संबोधन है ठाकुर जी का, गोपी जन वल्लभ। तो यही गान किया और बीच में गौर हरि नृत्य कर रहे हैं, इधर स्वरूप और इधर राय रामानंद है, और गंभीरा में जो भी हैं सखियां हैं, मंजरियां हैं, और ये पूरे के पूरे जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ ऐसे करते हुए वो महारास का जो नर्तन था गंभीरा में प्रारंभ हो गया। इतना सुंदर त्रिवृद्ध नर्तन कला पूर्ण नृत्य माधुर्य आरंभ कर दिया, क्योंकि महाप्रभु का वही मूड था, महारास जो उन्होंने देखा। अभी इसमें कृष्ण ऊपर है, राधा रानी का भाव नीचे है, हाँ, और गौर हरि वो ऐसे इस तरह से स्वरूप दामोदर के साथ और ललिता विशाखा के भाव से कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। देखते देखते जो आत्मा राम थे जिन्होंने ये गाया था, ये जो लिख रहे हैं, कहते मैं मूर्छित होकर उसी वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आया, इतना सुंदर दर्शन ये सारा का सारा। और जब चेतन हुआ, देखा यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ से सब अंतर ध्यान हो गए हैं। ये कहाँ थे? गुंडीचा में, जहां हमने कथा प्रारंभ की थी। ये वो वहां पे उन्होंने दर्शन किए। और अब ये चलते चलते मैं धीरे 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 गंभीरा मंदिर की तरफ लौट आया। धीरे धीरे दर्शन इन्होंने गुंडीचा में ये महाराज के किए, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, जो इसके हैं ग्रंथकार हैं। तो लेकिन अभी उसके बाद उन्होंने जब देखा वहां कोई भी नहीं है, तो धीरे धीरे ये गंभीरा मंदिर में लौट आए। और आकर देखा तो श्री प्रभु गंभीरा मंदिर के भीतर बैठे हुए थे, विरहा व्याकुल अवस्था में रुदन कर रहे हैं, और समीप में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद बैठे हुए हैं। ये नीलाचल में ब्रिज माधुरी हुई, ये महारास गुंडीचा में हुआ, जिसका विश्राम गंभीरा में हुआ, और गोपी जन वल्लभ का जो नृत्य हुआ, ये वृंदावन का जो भाव था ये गुंडीचा वन में हुआ। जिस तरह से हमने ये बात को समझा, आई होप मैं आपको कुछ समझा पाई। पहले खुद समझूंगी तो समझा पाऊंगी। ये अनंत रस हैं, ठाकुर जी के अनंत लीलाएं हैं, लेकिन ये बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म भाव हैं कि जिसको प्रिया जी छू ले, जिसको प्रिया जी अपनी छाया दे दे, जो प्रिया जी जिसको अपना भाव दे दे, यही बात है। जिसको अपना मंजरी का स्वरूप दे दें, अपनी किंकरी मान लें, जिसको वही आगे ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है, उसको ही वंशी सुनाई दे सकती है, उसकी ही उपासना फलवती हो सकती है। और उसका चयन किसके द्वारा होगा? गुरुदेव के द्वारा होगा। और दूसरी बात कि सेवा आनंद अपने प्रेमानंद से अधिक ऊपर है। ये दो बात आज की बड़ी सूक्ष्म थी जो हमने समझी। अगली बार हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कि माथुर विरह में है, क्योंकि धीरे 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 हमें ग्रंथ को उसी लीला में, जैसे भागवतम में चलता है, ठाकुर जी को अक्रूर आकर ले जाएगा, तो उसमें फिर प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।